जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम वनडे के फ़ार्मूले पे बात करने वाले हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको वनडे का फ़ार्मूला बताया था, वो था परसेंटेज में। तो उस वीडियो के नीचे कमेंट आया कि इसकी परसेंटेज तो आपने बता दी लेकिन मकदार बताएँ हमें, परसेंटेज के मुताबिक मकदार का नहीं पता। तो मिसाल के तौर पर अगर 100 केजी आपने बनाना है वनडा, तो परसेंटेज जो मैंने बताई थी उसमें 18% जो मकई के दाने थे, उसका मतलब है अगर 100 केजी आपने वनडा बनाना है तो 18 केजी आप मकई के दाने लेंगे, खाल बिनोला 10 केजी लेंगे, खाल तूरिया 12 केजी, गंदम का चोकर 10 केजी, राइस पॉलिशिंग 20 केजी, चावल का चोकर 6% जो था उसको 6 केजी कर लेंगे। इसी तरह जो बाकी अज़ात है ना, वो आपने जितनी परसेंटेज है उसे उतने किलो में आपने समझ लेना है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें फार्मूला वनडा का बताया गया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो भाई साहब ने जो कमेंट किया था उसमें यह भी था कि 5 जानवरों का वनडा बता दें कितना होगा। अगर आप एक जानवर को अगर कम से कम 2 केजी देते हैं एक दिन में, तो 5 जानवरों का एक दिन का हो गया 10 केजी। तो 100 केजी का मैंने वही फार्मूला बताया है, जो के मुताबिक आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 5 जानवरों का 10 केजी है, अगर 1 मंथ का आप बनाएँ तो 300 केजी बन जाएगा। 300 केजी अगर अज्जा की बात करें इनमें, तो मकई के दाने हैं जो 20% या 20 किलो 100 केजी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आपने 3 गुना कर लेना है, 60 केजी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह खल बनोला जो 100 केजी के लिए 10 किलो थी, उसका आपने 3 गुना कर लेना है, जो कि हो जाएगी 30 किलो। इसी तरह बाकी अज़्ज़ा का भी 3 गुना करके आपने 5 जानवरों के लिए 1 मंथ का 300 केजी बन जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।